वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? मैं ऐसा करती हूँ आप चलो बढ़िया हूँ। फ्रेंड्स, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हैंडसम ब्लॉग कैसे लेके आऊँ आप लोगों के लिए। तो आज मैं सोचूंगी और कोशिश करूँगी कि ये वाला ब्लॉग हैंडसम ही लेके आऊँ। तो फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल तो देखिए हम चाय बना रहे हैं, चाय का मन था तो और देखिए हमारी दीदी, ये देखो बच्चा बन गई हैं ये इनकी भतीजी का हाउस आया है और ये छोटी बुआ जी इनकी ये बैठी हुई हैं बच्चू को बुला रही। बच्चू 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 को वो अब ये भी जाएगा। अरे ये लोग है ना, अब ये देखो बलून बुलाएंगे, उसमें टेडी रखा है। अब ये इसको डेकोरेशन करेंगे, फिर इसमें ये खेलेंगे। ये लोग बड़े हो के और छोटे हो जाएंगे। ये देखो बॉक्स में खेल रहा है। ओ चिड़िया, ये देखो, पकड़ो 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 पकड़ो। ये भी इसी में घुस जाता है। कल ये तो लेके डोल रही थी बाकी उसको पंप को देखना न। मैं छत पर आ गई हूँ। तो अब बताइए आप लोग, मैं हैंडसम ब्लॉग आप लोगों के लिए कैसे लेके आऊँ। थक गई मैं, नीचे से आ गई। तो आप लोग ये बताओ मुझे कि मैं हैंडसम ब्लॉग कहाँ से लाऊं तुम लोगों के लिए। कहाँ जा रहे हैं भैया? नहीं, तू कहाँ जाएगा? बक्शु, देखो हमारा बक्शु कैसा लग रहा है। बाल उड़ गए इसके सारे, पैरों पे से कैसे हो गए। छोटे छोटे कपड़ा धोए मैं। हाँ, एक टॉयलेट के गंदे कैसे व्लॉग लेके आऊँ तुम्हारे लिए मैं भी सोच में पड़ गई हूँ। आज का ब्लॉग कुछ ऐसा ही जाएगा। कंफ्यूज हो गई हूँ मैं आप लोगों के कमेंट से। हैंडसम ब्लॉग कहाँ से लाऊँ आप लोगों के लिए हैंडसम ब्लॉग। मैं कहीं जाती नहीं हूँ तो मैं कोई हैंडसम ब्लॉग लेके आऊँ आप लोगों के लिए। आप लोगों ने मुझे कंफ्यूज करके रख दिया है 2-4 दिन से कमेंट कर करके। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट ना करो जो मैं कंफ्यूज हो जाऊँ और मैं आप लोगों के लिए कोई दूसरा ब्लॉग भी नहीं बना पाऊँ। तो गाइस प्लीज़ आगे से ऐसे कमेंट ना करो मेरे लिए। हैंडसम वो बस टाइटल है, मेरा टाइटल रहता है हैंडसम। सिर्फ अपना टाइटल रखती हूँ हैंडसम के नाम से। मान जाओ बक्सू, दूर हटो, खेले दो, तुम तो इसके साथ खेल लो। मौसम तो अच्छा हो, बारिश का ही मौसम है आज भी, लेकिन बारिश अभी हुई नहीं है, होने वाली है। तो हम इसी वजह से कपड़े लेने आए थे छत पर। सोच रही हूँ आप लोगों के लिए और सोच रही हूँ कुछ हैंडसम करने के लिए, लेकिन नहीं हो पाएगा।
तो गाइस बस आप लोग मुझे कमेंट मत किया करो कि हैंडसम ब्लॉग करो, हैंडसम ब्लॉग लेके आया करो। मैं कहाँ से लेके आऊँगी हैंडसम ब्लॉग? जो मेरा है, जो मेरी लाइफ है जैसी भी है, मैं उस वही ब्लॉग लेके आती हूँ। वही कैसे? हाँ बॉक्स तो सुनिए यार। हाँ मजा से है बॉक्स कैसे होंगे? बॉक्स हमारा फुल सूंग है। बच्चे ऐसे देख रहा है मुझे। तुम बताओ कैसे ब्लॉग लेके आऊँ मैं हैंडसम? कहाँ तो ले आऊँ? खूबसूरत, ब्यूटीफुल में लाओ, हाँ। मेकअप करो। पैसे कौन देगा? पैसे तुम्हारे ब्लॉग से आएंगे। मेरा कोई यूट्यूब चैनल इतना पुराना थोड़ी ना है, मेरे पैसे थोड़ी ना आते हैं यूट्यूब से जो मैं मुझे यूट्यूब पैसा देगा और मैं पार्लर पर जाऊँ। बात तो दीदी सही कह रही है, हैंडसम यही मतलब होता है। दीदी ने मुझे टॉपिक दे दिया समझ थोड़ा सा इतना सा टॉपिक दे दिया, मेरे समझ में आ गया कि पार्लर वगैरह पर जाओ और खूबसूरत हो के आओ मतलब कुछ चेंजेस कराओ और उस चीज़ को लेके आओ, हैंडसम बनो, हैंडसम दिखना चाहिए सामने वाले को। तो दीदी से बोला मेरे के पास पैसे कौन देगा मुझे पार्लर पर जाने के लिए? दीदी बोलती हैं आपकी यूट्यूब मेरा इतना चैनल थोड़ी ना पुराना है जो मैं पैसे कमाती हूँ यूट्यूब से, और जो मैं पैसे यूट्यूब की तरफ से मुझे पैसे मिले और मैं पार्लर पर जाऊँ, तैयार हो जाऊँ। बस बात तो दीदी ने सही बोली थी, दीदी ने मुझे समझा दिया। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, बाहर नहीं जाती हूँ मैं कभी तैयार वगैरह भी नहीं होती हूँ कि थोड़ा सा लोग वीडियोस बनाते हैं और तैयार होते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, कुछ अलग दिखते हैं। मैं अपने घर में ऐसे ही रहती हूँ, तो मैं कभी तैयार वगैरह होती हूँ तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कि मैं कहीं जा रही हूँ, मुझे अजीब सा महसूस होता है, अच्छा नहीं लगता मुझे इतना तैयार होना। जैसे अभी हूँ बस इतना ही मुझे अच्छा लगता है, ऐसे ही रहूँ। फिर ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या कहीं जाने वाली हूँ जो मैं ऐसे में तैयार हो गई हूँ, तो इस वजह से गाइस मैं तैयार नहीं होती हूँ। देखती हूँ आज तो गाइस आप लोग आज मैं ब्लॉग थोड़ा लेके आऊँगी। दीदी ने बोला है पार्लर वाला, तो पार्लर पर तो नहीं जाऊँगी, आज मैं घर पर ही तैयार हो जाऊँगी। और आप लोग कमेंट करना मैं कैसी लग रही हूँ, हैंडसम लग रही हूँ या नहीं, दिखती हूँ या नहीं। तो मेरा टाइटल भी हैंडसम ही है और आज मैं अपना ब्लॉग भी ये वाला हैंडसम ही लेके आऊँगी, क्योंकि आप लोग बोल रहे हो दीदी अपना ब्लॉग हैंडसम लेके आओ, ब्लॉग भी हैंडसम बनाया करो। तो जैसे जैसे मुझे टाइम लगेगा उस तरीके से मैं ब्लॉगिंग और अच्छी बनाना सीखूँगी, अभी नहीं आती है। और प्लीज़ मैं आप लोगों के लिए ये वाला ब्लॉग हैंडसम बना दूँगी, कर दूँगी, लेकिन इसके बाद आगे से मेरे पे कमेंट नहीं करें कि हैंडसम ब्लॉग लेके आओ, हैंडसम ब्लॉग लेके आओ। प्लीज़ मैं कहीं बाहर नहीं जाती हूँ जो मैं आप लोगों के लिए हैंडसम ब्लॉग लाऊँ, तो प्लीज़ गाइस आप लोग मुझे ये मत बोलना कि हैंडसम ब्लॉग नहीं लाए हो, हैंडसम ब्लॉग लेके आया करो भाभी जी। लेकिन हाँ कोशिश करूँगी आगे के लिए कि मैं हैंडसम ही ब्लॉग लेके आऊँगी आप लोग के लिए, ठीक। ये उधर जाएगा छत पर, मारूंगी बक्स अगर उधर गया तो। फ्रेंड्स आज पता है हमारी बेटी के लिए घर मंगवाया था हमने ऑर्डर करके, देखो प्यारा लग रहा है बहुत।
आज वो खेलते 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 अभी वो ना अपने चाचू के यहाँ गई हुई है घूमने, तो अपने डैडी के साथ गई हुई है, अभी है नहीं है। आज तो इसमें से निकलने का नाम नहीं ले रही वो, इसमें ही शाम हो गई उसको खेलते खेलते इसके अंदर ही, इसी में वो टेडी बॉल बलून सब कुछ इसी में, ना खाना पीना भी उसका इसी में, सब कुछ। हम लोग बोले थे कि आज तो तू इसी में सोएगी, तो बोलती नहीं 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 डैडी, डैडी के पास सोऊंगी, ये बोलती है। इतनी बातें करती है। कल का अगर आप लोगों ने ब्लॉग देखा हो, देखा था कितना डांस कर रही थी, पता नहीं ये कहाँ से सीख रही है ऐसे डांस, और इतनी मगन हो जाती है, अपनी बुआ जी को भी हरा दिया उसने। अपनी बुआ जी से बार बार बोल दी थी, उनका नाम है कुमकुम, तो बोलते हैं कुकू डांस, कुकू डांस, तो डांस करो उसके साथ। दीदी इतना डांस किया, दीदी ने भी डांस किया, दीदी थक गई, लेकिन वो नहीं थकी, वो बार बोलती बुआ जी डांस, बुआ जी डांस। मैंने बोला आज ये नहीं थकने वाले दीदी थक गई हमारी, वो नहीं थक रही आज। वो बोलती हैं मैं नहीं बात कर रही, ना ही मैं तेरे साथ डांस कर रही, मैं थक गई हूँ, अब नहीं मेरे से डांस हो रहा। फिर हम लोगों ने टीवी बंद कर दी, फिर रोने लगी, फिर से चालू की टीवी, फिर टीवी बंद कर दी फिर से, फिर उसका टैबलेट चालू, मतलब कुछ ना कुछ चलना चाहिए उसका, टीवी टैबलेट मोबाइल, ऐसा करती है, इतना उदम करती है, इतना उदम करती है, पूरा दिन हो जाता उदम करते करते उसको। थकती नहीं है, नेक भी थक जाए थकती भी नहीं है बिल्कुल भी। कभी कभी दिन में सोती है, वरना खेलती रहती है, उदम करती है, बहुत उदम करती है। अभी चली गई है इसलिए घर में शांति है, अभी आएगी देखना उदम करके रख देगी। आज अपने डैडी के साथ बाइक पर गई है घूमने, लेके नहीं जाते हैं वो, उनके फ्रेंड ने उन्हें बुलाया, उनके बेटे का बर्थडे था, तो बोल रहे थे बेटी को लेके आना, बेटी को, तो इसलिए पाकि चली गई आज हमारी। अजीब सा लग रहा है घर खाली खाली सा, अभी आ जाएगी तो उदम होगा बहुत, क्योंकि वो इधर उधर डोलती रहती है, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है बार बार कि कहीं इधर से आवाज़ आ रही है, कहीं उधर से आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा था। अभी एक बच्चा बाहर उदम कर रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि वो खेल रही है बाहर गली में। मैं दीदी से बोली दीदी ऐसा लग रहा है कि हमारी पाखी है, मतलब ऐसा महसूस तो होता है, तो अच्छा नहीं लग रहा है। वो चली गई है अभी घर से, और होती है तो कुछ भी काम नहीं करने देगी, उसके साथ खेलते रहो, उसके साथ में खेलते रहो, ऐसा करती है वो। बहुत शैतान होती आ रही है दिन ब दिन, पता नहीं कहाँ से उसको ऐसी बातें आ रही हैं, बातें बनाने लगी है वो, इतनी बातें बनाती है, अब तो बोलेगी नंदिनी गंदी है, ये बोलती, मतलब अपनी छोटी बुआ से ऐसे बोलती है, बहुत बात करती है। दीदी से बात कर लो, मेरे से बोलेगी, मेरे से तो किसी, दोनों बुआ हैं उसकी, दोनों बुआ से, दोनों बुआ जी उसकी, कोई उसकी मम्मा से हाथ ना लगाए, ना डैडी से, ना डैडी की सामान से, ना ही मोबाइल से, ना ही टैबलेट से, ना ही मेरे फ़ोन से, बुआ जी उसकी कुछ भी नहीं छूना चाहिए बुआ जी। हाँ लेकिन कहीं जाना है बाहर तो बुआ जी की ज़रूरत है उसको। तो दीदी गुस्सा हो, दीदी बोलती है, दीदी से भी बोलती है बहुत, ऐसे बोलती है पिट्टी मारूंगी, मतलब बहुत बोलती है अपनी बुआ जी से। दीदी दीदी जान लोग गुस्सा हो, दीदी बोलती हैं अब तो मेरे साथ दूध लेने जाना, दूध लेने जाती हैं दीदी बाहर, तो साथ जाती है डेली, दूध की कैन पकड़ के जाएगी, कैन नहीं बुआ जी पकड़ेंगी, मैं पकड़ूंगी, ये बोलती है। और दुकान पे जाना होगा चीज़ वगैरह लेने, खाने पीने की, आइसक्रीम चॉकलेट, तो मैं बुआ जी के साथ जाऊंगी, अब बुआ जी, और जैसे ही चीज़ लेके आएंगी, अगर बुआ जी ने चॉकलेट खोल दी या टॉफ़ी खोल दी तो वो चीज़ खाएगी नहीं, फेंक देगी, वो गंदी है, ये बोलती है। तो दीदी को गुस्सा आता है बहुत, दीदी बोलती है अच्छा मैंने खोल दी तो वो गंदी होगी तो खाएगी नहीं, दीदी को खानी पड़ती है वो। दीदी आके फिर बोलती हैं भाभी ये ऐसे करती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है इस पर। मैं भी इसको समझाती हूँ, बुआ जी हैं ऐसे नहीं बोलते हैं, बुआ जी अच्छी हैं ना, बुआ जी प्यार करती हैं, लेकिन नहीं डैडी अच्छे, डैडी डैडी अच्छे हैं, बुआ जी भी अच्छी हैं ना, इनकी नंदनी बुआ जी भी अच्छी हैं,
मम्मी नहीं नहीं, गंदी गंदी बुआ जी, गंदी कुकू, गंदी नंदी, गंदी। और नंदनी का तो साफ साफ नाम लेती है, बोलती है नंदनी, चुप, ऐसे बोलती है। उनमें तो नंदनी की तो ऐसी हालत कर देती है ये। किसी दिन तो मैं ब्लॉग बनाऊंगी, ये उदम करेगी, उस टाइम का ब्लॉग बनाऊंगी, फिर तुम लोग देखना कैसे करती है ये बाकी हमारी। अगर उन्होंने बोला कि तेरी मम्मा को मैं फेंकने ले जा रही, तेरी मम्मा गंदी है, तो बोलती पिल्लो मिल जाएगा, पिल्लो मार देगी फेंक के, चाहे लग जाए चाहे खुद गिर जाए, पिल्लो भारी है ना वो सोफे के, तो उसको मार देगी। नहीं तो कुछ ढूंढेगी मारने के लिए, कोई रिमोट या मेरा मोबाइल हो, मेरा मोबाइल फेंक के मार देगी, फ़ोन टूटे टूट जाए। कल तो नंदनी मेरे पास बैठी थी, काफ़ी दूर का गैप था, बस उनका वो ऐसे पैर फैला के बैठी थी, तो उनके पैर मेरे घुटनों से लगे हुए थे, थोड़ा इतना सा गैप होगा, और आई भगी भगी अंदर वाले कमरे में से देख के, नन्नी हट मम्मा गंदी, हट गंदी, हट नंदी गंदी, मम्मा दूर दूर दूर। और मुझे इतनी ज़ोर से हंसी आई, और मैं सोची कि भगवान कहाँ से आती जा रही है भग के देखते हुए। नन्नी को गुस्सा है, नन्नी बोलती जा रही है नहीं जा रही है, चल लेकर देख, तो ऐसे करी उनसे, और जल्दी से चढ़ के सोफे पे रखा टैबलेट बड़ा वाला, उसको उठाया और नन्नी के मारने गई एकदम से सर में। उन्होंने ऐसे पकड़ लिया, फिर मारने क्यों नहीं दिया, फिर घूंसा मारा उनमें, और फिर मेरे कुर्ते को पकड़ के अंदर कमरे में ले गई, इस वाले में, मम्मी चलो अंदर, मम्मी नंदनी गंदी चलो अंदर, ऐसे बोलती है। और मुझे इतनी हंसी आ रही है, मेरा हंसते हंसते मेरा दिमाग खराब है, बोला अब तो तू गई। फिर वो आते घर पे तो मैं बोलती हूँ, मन की ये तो बड़ी बात करती है, मन की ये ऐसे बोलती है सभी लोगों से। बॉक्सू, अगर बॉक्सू ने वो अपने खुजली मचा रहा है कहीं भी, भग भग के आएगी, उसको चांटे मारेगी। बॉक्सू हट गंदा, हट गंदा, मतलब वो गंदा है, खुजली क्यों कर रहा है तू। अगर उसने उसको सूंघा पाखी को, हट गंदा, बाबू गंदा, मम्मा बाबू गंदा, उसका नाम बॉक्सू है तो बाबू बोलती है उसको। वो हम लोग हंसते हैं, बहुत हंसते हैं, पता नहीं पूरा दिन हो जाता है ऐसी बातें करती रहती है, बैठे 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 बैठे। आज पूरा दिन हो गया उसके उस घर के अंदर, आज तो इसी घर में टैबलेट एप्पल चल रहा है, नानी मोरनी चल रहा है, तो पता नहीं कार्टून चलते रहेंगे इसमें, और मेरा फ़ोन भी ले जा किसी में रख लिया, उसमें भी चल रहा, दोनों चलाएगी। उसके अंदर नमकीन बैठी बैठी खा रही, लेट गई गुड्डे को रखे, अब उसको लेके और मेरे ऊपर सुला दिया, और मेरे से बोलती है ऐसे ऐसे करके सुला रही, मम्मी सो जाओ, तुम भी सो जाओ। मैंने बोला हाँ मैं भी सो जाऊँ। सो जाओ, नहीं नीनी करो, मम्मा नीनी करो। मैंने बोला मुझे नींद नहीं आ रही, मैं नहीं सो रही, मैं काम कर रही हूँ। नहीं सो जाओ, रखो इधर इधर, सूट लिया जो तिरपन वगैरह करती हूँ ना मैं, उसको लिया साइड में रखो, ये बोलती है, और तुम सो जाओ। मैंने बोला अच्छा मैं सो जाऊँ, तू खेलेगी। बोली नहीं कुकू अंदर। मैंने कहा हाँ वो तो अंदर है। तो इतनी बातें करती है, मैं ये सोचती हूँ कभी कभी ये बातें कहाँ से सीख रही है, ये ऐसे बात करेगी। अगर तुम उससे आप करके बात करोगे तो तुमसे आप करके बात कर, तुमने उसके सामने कोई वर्ड थोड़ा सा इधर उधर बोल दिया ना कि ला रख दे, तो बोलती है रख दे। मैंने बोला ऐसे नहीं बोलते, सो लाओ रख दो, तो रख दो। हाँ मैंने बोला ऐसे बोलते हैं, मतलब जो कुछ भी कोई बोलेगा वही बोलेगी, वो ऐसी है उसकी आदत। मैंने उससे कई बार बोला है, मैंने कि पाखी दादू अच्छे हैं, मम्मा दादू अच्छे, मम्मा दादू अच्छे। मैंने बोला अच्छा, और डैडी डैडी अच्छे। एक अचानक से बोलती है मम्मी कुकू गंदी, नहीं गंदी। हाँ मैंने कि कुमकुम की पूछा किसने दादर से, नहीं कुकू गंदी। मैंने कि अच्छा कुमकुम गंदी है, हाँ। मैंने कि नहीं दादू गंदे हैं, नहीं दादू अच्छे हैं। मैं बोला अच्छा दादू अच्छे और सब गंदे हैं, तो और नंदनी भी गंदी है, कुमकुम भी गंदी है। कभी कभी मुझे भी मारती है, मेरे तो कल चांटे चांटे मारने लग रही थी गाली गाल पे, क्योंकि नंदनी मुझे पकड़ रही थी, मैं उनके पास लेट गई थी। अब मुझसे मेरी गर्दन पकड़ के उठा रही, मम्मी खड़ी, मतलब खड़े हो जाओ। मैंने बोला क्यों, मैं नहीं हो रही। तो ऐसे चांटा लिया, एक गाल पे, दो गाल पे,
और मैं वो हंसी की वजह से मुझसे उठा नहीं गया, मुझे इतनी हंसी आ रही उस पर। और कहीं कुर्ते पकड़ के मुझे मारे, कहीं मेरे पैर में मारे, कभी मेरे चाँद में मारे, कभी मेरी चोटी पकड़ के उठाए मुझे, मतलब ऐसे कर रही थी। और नंदिनी, मैं, कुमकुम, हम तीनों लोग उस वाले कमरे में थे। हंसा हंस हम लोग हंस रहे थे। और ये बातें बनाने में लगी पड़ी, कभी मुझे मारे, कभी कुमकुम को मारे, कभी नंदिनी को मारे, मतलब इतनी बातें कर रही थी। कभी टैबलेट ले ले दीदी का, कभी अपना टैबलेट चलाए। अब मेरे से बोल रही, मम्मी डैडी फ़ोन, मतलब वो मेरा फ़ोन चला रहे हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं, चलाने दो, डैडी मेरा फ़ोन चलाएंगे उसके, तो फ़ोन छीन लेती है मेरा। नहीं डैडी लाओ, मम्मा फ़ोन, मम्मा का फ़ोन है, ये दे दो। तो वो कहेंगे जा यहाँ से, मम्मा का फ़ोन है, तो खेलने दे मुझे गेम। रो जाएगी। और पता है वो ये ना 3 पिल्लो है ना, वो तीनों पिल्लो सर के नीचे लगा लेंगे उधर। तो अगर सोने जाएगी तो उनकी गर्दन पकड़ के उठा देगी, फिर बोलेगी डैडी हटो, मम्मा नीनी। अब तकिया लेके फिर उनकी गर्दन पकड़ के लिटा देगी, सो जाओ अब तुम सो जाओ। तो बोलेंगे हाँ मम्मी के लिए तकिया लेने आई है ये। पिल्लो लेके जाती है डैडी के नीचे से निकाल के, और वो बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला ही चाहिए मुझे, मम्मी यही लगाती है। अगर मैं इधर सोऊंगी यहाँ, अगर उसके डैडी इधर होंगे तो मेरा पिल्लो उधर रख देगी, क्योंकि वो मम्मा नहीं इधर सोएंगे, क्योंकि उसके डैडी उसके गुदगुदी करते रहते हैं ना, तो वो खिसिया जाती है, तो वो उधर सोएगी उसको पिल्लो लेके। जी मम्मा मैं यहाँ सोऊंगी। मैंने बोला अच्छा। अभी है नहीं, अभी घर के अंदर शांति है बहुत, अभी आएगी देखना। जूते चप्पल बाद में उतरेंगे, पहले मम्मी की गोदी में आऊँगी मैं, ऐसे करती है। और फिर दीदी बोलती है कभी कभी दूध लेने आएगी, आते ही मम्मा चीजी। मैंने बोलता मैं संग चला करूँगी तेरे, ठीक है ठीक है ठीक है। इतनी बात है, भगवान जाने कहाँ से बातें करने लगी है, इतनी बात करती है, बहुत बात। पैसे हो या ना हो उनकी बुआ जी के पास, उसको आइसक्रीम लेने जाना है, चाहे वो सो रही हो। परसों तो पॉपकॉर्न वाला आया, और जैसे ही वो बजाता है ना लकड़ी से, खट करता है, तो 1-2 बार इसने देखा है उसको, और भगी एकदम से यहीं पे खेल रही थी अंदर, और एक बॉल, और एकदम बॉल फेंक के उसके डैडी काम कर रहे थे, और अंदर जाती है कुमकुम दीदी के पास, बुआ जी कुमकुम अंकल हप्पा आई, अंकल हप्पा आई। फिर भगी चली बाहर अंकल के पास, फिर अंदर आए कुमकुम के पास, वो उठ नहीं रही थी, तो उनके नीचे से तकिया निकाला, उनके थप्पड़ मारने में लग रही, उनके बेड पे चढ़ गई, उनको पकड़ के उनको मारा, उनको जगा के लेके आई, कहती कुकू चल अंकल आए हप्पा। फिर मैंने इसके लिए पॉपकॉर्न मंगवाए, वो डेली आता है पॉपकॉर्न वाला, और वो डेली उसकी आवाज़ सुन के डेली जाती है पॉपकॉर्न के लिए। ऐसे जान गई है सब, मतलब कोई भी आए तो जान जाती है। एक आता है वो गुड़िया के बाल वाला, वो मीठे से होते हैं, वो पिंक कलर का बम्बई वाले मिठाई, वो अंकल घंटी बजाते हैं तो बोलेगी मम्मी अंकल आए हप्पा। उनके हाँ, मैंने कि ये नहीं खाते, रोज आती है, कोई भी आए वही चीज़ दिलवाओ, चाहे हाथ में चीज़ होगी फिर भी वही चाहिए, दूसरी वाली ये नहीं खाऊंगी, फेंक देगी, ऐसे करती है ये। बहुत शैतान होती जा रही है, दिन ब दिन जैसे बड़ी हो रही है वैसे ही शैतान हो रही है। देखना, और कभी दादू से बात करेगी तो दादू वो मतलब बहुत बात करती है, बहुत। हाँ लेकिन ऐसे घर में कोई नहीं है तो खेलेगी, अगर कोई गेस्ट आ जाए ना घर के अंदर तो बिल्कुल ऐसे हो जाती है जैसे कोई किसी जानती नहीं है, बोलती नहीं है, सीधी सी। फिर सभी लोग ये बोलते हैं तुम्हारी लड़की बात भी नहीं करती है, ये चुप रहती है, खेलती नहीं है। तो हम लोग बोलते हैं हाँ खेलती नहीं है तुम लोगों भी, इसीलिए कोई भी नहीं होता है ना बाहर का इंसान, तो उनकी ऐसे खेलती है, पका देती है सर को, बहुत बातें करती है। सभी लोग, बच्चों की आदत होती है ना ऐसी। अभी आ जाएगी ये ना, अभी यहाँ रख दिया था, उसको तैयार कर रही थी, बोल रही मम्मी नहीं मेरा डैडी लाए, ये मेरा है यहाँ मत रखो। मैंने बोला अभी तुम जा रहे हो गाड़ी पे, अभी रख दो उसको, तभी यहाँ रखवाया, अरे छोड़ नहीं रही है इसको, रखा हुआ है।
ऐसे करती है। और बलून डेली बलून चाहिए, उसकी पैकेटें ला के रख दी बलून की। डेली दिन भर में 4-5 गुब्बारे उसको तोड़ने फोड़ने हैं और लेके घूमती रहेगी, फेंक देगी बाहर रोड पे गेट में से निकाल के। इतना परेशान करती है और इतना शोर करती है। और डैडी उसका काम करते हैं, कटिंग वगैरह करते हैं कपड़ों की। तो नीचे जैसे डैडी कटिंग करेंगे, डैडी कपड़े को सही करेंगे तो खुद बैठ जाएगी, खुद सही करेगी। वो बोलेंगे तू हट जा, मैं खुद कर लूँगा, तू हट जा, कपड़ा टेढ़ा हो जाएगा मेरा। मतलब मैं भी हटाऊँगी, हट जाएगी, फिर जाएगी और कपड़े पे चढ़ जाएगी, खड़ी होगी बीच में। अब वो फिर उसकी शक्ल देखेंगे तो बोलेंगे बेटा अभी डैडी काम कर रहे हैं ना, साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ। तो खड़ी हो जाएगी बीच में। फिर डैडी को प्यार करती रहेगी, डैडी ऐसे, डैडी ऐसे नहीं, गंदा, अच्छा है डैडी, नहीं अच्छा है। और प्यार करती रहेगी मगर कपड़े को पूरा एक सा कर देगी। फिर वो बैठ जाएंगे, फिर वो हंसेंगे, फिर वो खड़े होकर काउंटर पर ही कटिंग करेंगे। वो कहते हैं ये करने नहीं देगी, बार बार पहुंच जाती है उनके पास। उनको भी परेशान होती है, उनके कटे हुए कपड़े रखे रहते हैं मशीन पे, काम करते हैं। काम करेंगे तो कहीं उसकी बाजू लेके घूम रही है, कहीं उसका बॉर्डर लेके घूम रही है। मतलब करना है, रील लगा दिए, बाई चांस रील लेकर डब्बे में पड़ी हो तो वहाँ से ले जाएगी उसको, धागे को अपने आप में लपेट लेगी, फिर करेगी मम्मी हवा, ऐसे करती है। इतना परेशान करती है, उनको तो बहुत परेशान करती है। इसीलिए दिन में मैं नहीं सोती, वो तो सोती नहीं है, उसके चक्कर में मैं भी नहीं कभी लेटती, क्योंकि वो परेशान करती है, उनका सामान इधर से उधर करती रहती है। इसलिए सारा सामान काउंटर पर रखती हूँ मैं। अभी देखो आने वाले ही कुछ ही देर है, ज़्यादा देर रुकेगी नहीं, क्योंकि वो किसी के यहाँ रुकती नहीं है। उसको मैं नहीं दिख रही हूँ तो वो ऐसे करेगी, वो डैडी की गोदी में। अभी आ रही होगी।